एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थीं। भगवान शिव तपस्या एवं देव कार्य हेतु बाहर गए हुए थे। माता पार्वती को स्नान करना था, पर द्वार पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन, हल्दी, चंदन आदि को उतारकर उससे एक सुंदर तेजस्वी बालक की आकृति बनाई। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना। बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी आज्ञा का मैं पूर्ण पालन करूंगा। बालक द्वार पर अडिग होकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। वे भीतर जाना चाहते थे, पर बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, वत्स, मुझे भीतर जाने दो। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करें, माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकता। शिवजी ने बहुत समझाया, पर बालक अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। बात बढ़ गई। गण, भूत, वीरभद्र सभी आए, पर कोई भी बालक को परास्त नहीं कर सका। अंततः शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। बालक का शरीर वहीं गिर पड़ा। स्नान से लौटकर माता पार्वती ने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा। वे शोक से विलाप करने लगीं। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ से जोड़ दिया जाए। देवता गए और उन्हें हाथी मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। शिवजी ने उसमें प्राण फूंके। अब वो गजमुख था। भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। यह समस्त गणों का अधिपति होगा। माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु शिवजी ने वरदान दिया, कोई भी शुभ कार्य गणेश पूजन के बिना सफल नहीं होगा।